और कुछ नहीं चाहिए, इतने नंबर भी आ जाए तुम्हारे तो बढ़िया। मेरा फोन कहाँ है अब? ये रहा। चलो एक काम करो, निकालो कॉपी। अब तो मैं कुछ ऐसे डेफिनेशन लिखवा देता हूँ ऐसे जोरू की, जब तक वो 2-3 बच्चे बाहर गए हुए तो वो आ जाएंगे। ऐसे ही लिख रहे हैं अपन, ऐसे ही डेरिवेशन देखना, ऐसे लिखना, हेडिंग डालना तुम लोग एक्स्ट्रा, हेडिंग के अंदर लिखना एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा की स्पेलिंग सही है यान? चलो तो डाल ले एक्स्ट्रा, स्पेलिंग सही है तो। एक्स्ट्रा के अंदर हेडिंग डालो अब आवेश का वितरण। एक्स्ट्रा के अंदर लिखो आवेश का वितरण। अच्छा सुनो, पढ़ क्या रहे हैं बेटा? वापस एक बार तुम्हें कहानी से जोड़ता हूं। पढ़ रहे हैं अपन गाउस का नियम, उसके बाद उसके अनुप्रयोग देख रहे हैं। पहला अनुप्रयोग क्या देखा था सर? चालक गोले के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र की गणना की थी। कितनी स्थिति पे की थी सर? एक तो चालक गोले के, दूसरा, तीसरा, उसके बाद क्या पढ़ा बेटा अपन ने? अचालक गोले के कारण। तीनों सेम थे, समझ में आया? एक लास्ट कंडीशन अलग थी, अब मत करना बेटा, है ना? थोड़ा उधर खिसक जा। गणेश नहीं आएगा आज? क्यों? क्या क्यों? चेहरा दिखाने, चलो ठीक है। करवा चौथ है क्या आज? करवा चौथ तो दिखाने गया हो चेहरा। चलो तो उसके बाद अपन ने अचालक गोले के कारण पढ़ा था। अचालक गोले के कारण भी कितनी कंडीशन थी? एक तो अचालक गोले के, दूसरा, तीसरा, अंदर थोड़ा अलग आया था, उसका आंसर क्या आया था? के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ऊपर आर कौन सा था? अरे छोटा बड़ा नहीं बेटा, ढंग से बोलो। केंद्र से लगाकर बिंदु पी तक की दूरी वाला आर, और दूसरा क्या था? त्रिज्या वाला आर। समझ में आया? अब उड़ा अगली उड़ा एग्जाम के अंदर अगर कोई दूसरे क्वेश्चन पूछ ले तो अपने को थोड़ा दिमाग से करना है, ठीक है क्वेश्चन को। चलो आज अपन पढ़ेंगे, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि आज 2 कंडीशन और बची अपने, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पर मुझे नहीं लगता आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 घंटे की क्लास रखी, पर बारिश के कारण बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए तो अपन रोकेंगे क्लास का, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो 2 कंडीशनें और बची अपने। कौन कौन सी कंडीशन बची? तो एक कंडीशन तो बची बेटा अपने, जो एक देखेंगे चालक शीट के कारण। शीट जानते हो? शीट देखेंगे ऐसे, जैसे अभी इतनी देर अपन ने क्या देखा? गोला। अब देखेंगे चालक शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी। तो कितने अनुप्रयोग हो जाएंगे? 3। पहला चालक गोला, दूसरा अचालक गोला, और तीसरा चालक शीट। और चौथा देखेंगे एक चालक पतला तार, बिल्कुल तार होता है ना, पतला तार, उसके कारण विद्युत क्षेत्र। और ये चैप्टर हो जाएगा अपना कंप्लीट। पर आज मैं कुछ ऐसे आया हूं तो एक्स्ट्रा पढ़ा दूं तुम्हें, जिससे वो दोनों अनुप्रयोग तुम्हारे इजी हो जाएंगे। तो हेडिंग डालो आवेश का वितरण। आवेश का वितरण, आवेश का वितरण डाल दिया। आवेश का वितरण बेटा वो देना। पहला लिखो, नोट डालो, नोट डालो इसी के अंदर। अब आवेश का तुम वितरण करोगे तो जब भी वितरण शब्द किसी भी चीज से जुड़ जाए, अगर थाना क्यों बेटा मैं थाना पुड़िया को वितरण करना या चक्की को वितरण करना या गुलाब जामुन को वितरण करना, तो वितरण शब्द तुम्हारे साथ में सोसाइटी में जुड़े या सब्जेक्ट के साथ जुड़े, वितरण हमेशा एक समान होना चाहिए। समझ में आया? ये नहीं देखना लड़के को ज्यादा देना लड़की को कम देना, कुछ नहीं देखना, वितरण हमेशा क्या होना चाहिए। तो यहां पर अब आवेश का वितरण भले कर रहे हो, फिर भी आपको वितरण क्या करना है? एक समान। तो लिखो, नोट डाल के लिखो, आवेश का वितरण, आवेश का वितरण एक समान रूप से, एक समान रूप से होना चाहिए, होना चाहिए। अब पढ़ा मैं फिजिक्स रहा हूं, पर केमिस्ट्री का कुछ बताऊंगा, किसी को तकलीफ ना हो तो। और यही फायदा होता है कि एक ही टीचर है केमिस्ट्री को और फिजिक्स को। तो केमिस्ट्री में अपन ने मोलरता और मोलरता की एक परिभाषा पढ़ी थी कि 1 लीटर विलियन या 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो जिसके अंदर देखते हैं उसको कहां रखते हैं बेटा? नीचे। और जिसको देख रहे हैं उसको कहां रखते हैं? उस चीज को याद, जैसे अपन ने बोला कि 1 लीटर विलियन के अंदर तुम्हें क्या देखना है? विलय के मोल देखने हैं। तो फॉर्मूला ऐसे ही लिखते थे, विलय के मोल बटा 1 लीटर विलियन। तो 1 लीटर विलियन में तुमने क्या देखा? मोल देखा।
अब इसी चीज को याद रखते हुए मैं फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तुमको कि एक तार है और इस तार के ऊपर मान लो आवेश है, और आवेश हमेशा अपन कौन सा मानते हैं? अच्छा, प्लस ही क्यों मानते हैं? प्लस ही क्यों मानते हैं हमेशा? जहां देखो सर आप प्लस प्लस लेते हो, माइनस के लारा बाहर तो गया, वितरण बराबर है। प्लस से हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? आसान। प्लस वर्ल्ड जड भी आवा ना बेटा, आपने आप खुद भी चाहोगे प्लस वर्ल्ड दिखे ना जड का, जडे जडे माइनस आवा ना, चार नियम और बत्ता लाग जाओ, और प्लस का अंदर कोई टेंशन कौन है? एक तो प्लस 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 के प्लस, पर माइनस माइनस के प्लस, जो प्लस को जड निशान है ना, अपनी कैलकुलेशन आसान करवा के लिए आप फिजिक्स के अंदर जड भी आप माना हुआ चीज ने कि मैं माना। तो अब मैं कह रही हूं, माना मैंने एक एल लंबाई का तार लिया। क्या लिया बेटा? एल लंबाई का तार। तो तार की लंबाई कितनी है? इस एल लंबाई के तार के ऊपर आवेश का मान बताओ। तो आवेश मान लो Q है। कितना है बेटा? तो जैसे अपन बोलते हैं, हाँ जल्दी बैठ जाओ बेटा, जैसे अपन केमिस्ट्री के अंदर बोलते हैं कि 1 लीटर विलियन, क्या बोल रहे थे कि सर 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल, ऐसे ही मैं अगर बोलना चाहूं कि एल लंबाई तार के अंदर उपस्थित आवेश, एल लंबाई तार के अंदर उपस्थित आवेश को अगर तुम नाम देना चाहोगे तो उसको बोलोगे आप रेखीय आवेश। क्या बोलोगे बेटा? रेखीय आवेश घनत्व। घनत्व का मतलब होता है भीड़ भाड़। याद करो, मैंने तुम्हें छोटी क्लासों से पढ़ाते आ रहा हूं, घनत्व का मतलब क्या होता है बेटा? भीड़ भाड़ से। घनत्व जब भी वर्ड आए तुम्हें समझना है भीड़ भाड़। तो मैं बोलूं इस तार के ऊपर किसकी भीड़ भाड़ है? सर क्यों आवेश की। किसकी आप भीड़ भाड़ है? और तार की लंबाई कितनी है? तो मैं अगर इस फॉर्मूले को देखना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा? एल लंबाई के तार के उपस्थित क्यू आवेश, एल लंबाई तार पर उपस्थित क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व। यानी एक रेखा के अंदर कितना आवेश का घनत्व है या आवेश की कितनी भीड़ भाड़ है, इसी को अपन दर्शाएंगे बेटा लेमडा से। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या है? लेमडा बराबर क्यू बेटा एल, जहां लेमडा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। क्यू क्या है सर? जितना आपके पास आवेश है। एल क्या है सर? जो लंबाई का तार आप ले रहे हो। सिंपल है, पक्का। तो हेडिंग डालो, इसके अंदर पहला हेडिंग डालो, लिखो रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व और कोष्टक में लिख देना लेमडा। क्या लिखोगे बेटा? लेमडा। लिखो, जब आवेश किसी लंबाई पर, जब आवेश किसी लंबाई पर, जब आवेश किसी लंबाई पर एक समान रूप से, एक समान रूप से, हेलो, हाँ अरे वंदे मातरम में चाय लिया हूं ना सर, क्या लिखा हूं? एक समान रूप से वितरित हो तो, वितरित हो तो, वितरित हो तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और ये जो लंबाई जो तुम लोगे बेटा, पहले लिख लो फिर देख लेना, इधर लिख लिया। अब जो आप ये लंबाई ले रहे हो बेटा, ये एकांक होनी चाहिए। एकांक का मतलब क्या होता है? फिक्स होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। आप 1 मीटर ले रहे हो, 10 मीटर ले रहे हो, 100 मीटर ले रहे हो, अशान को ना 2.5 मीटर लेयर बैठ गया। एकांक का मतलब होता है आपकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स। देखो जड़ा तक जितनी कैलकुलेशन आपकी आसान है निशा, आपने कॉन्सेप्ट समझना ना कि कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए मैथ्स है। तो आज जो था कि फिजिक्स आता कि फिजिक्स को मेन मकसद ही आन रहे हो बेटा, ताकि वो कैलकुलेशन कराबो। फिजिक्स को मेन मकसद था वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करबो। और आप आगे देखा कि फिजिक्स का मैंने रट रट पढ़ा चाहो न्यूमेरिकल वगैरह, न्यूमेरिकल 2-3 ज्यादा न्यूमेरिकल ना आवे था, डेरिवेशन आवे। अब डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में दान अंतर बता दो। हाल 11वीं में आ गया कतरा नंगा डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में अंतर कई है? दो बच्चा ने पतो बता उर्वशी। डेरिवेशन को तो निकालते हैं और न्यूमेरिकल निकल जाते हैं। चलो डेरिवेशन होते हैं जिसको अपन ये समझ के जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना,
जैसे रेखीय आवेश जिससे अपने सूत्र निकलते हैं वो तो होते हैं अपने डेरिवेशन जिसमें अपन फॉर्मूले निकालते हैं, और न्यूमेरिकल होते हैं उन फॉर्मूलों को उठा के अपन कोई क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे ये फॉर्मूले से मैं कोई क्वेश्चन दे दूं तुम्हें कि 10 कूलाम आवेश है और लंबाई का मान 20 है, तो आंसर कितना आएगा 1/2। ये बताया जो तो क्या है न्यूमेरिकल, और जहां से फॉर्मूला निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं डेरिवेशन। तो ज्यादातर फिजिक्स के अंदर आते हैं बेटा डेरिवेशन। जैसे आ गया कूलाम के नियम को व्युत्पन्न कीजिए, कूलाम के नियम के अनुप्रयोग लिखिए, कूलाम का नियम का अनुप्रयोग आकी ना सदिश निरूपण हो, गाउस का नियम पूछ सकता है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग पूछ सकता है, अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान पूछ सकता है। ये है डेरिवेशन और ये 5-5 नंबर के आते हैं तुम्हारे। समझ में आया? चलो, तो क्या लिखा तुमने अभी कोष्टक में? क्या लिखने के लिए बोला मैंने? कुछ बोल तो रहा था मैं। हाँ, कोष्टक के अंदर लिखो बेटा तुम, कहते हैं अब इस कोष्टक में लिखो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश तो रेखीय आवेश घनत्व का लैम्डा का सूत्र क्या होगा बेटा? आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा एकांक लंबाई भी लिख सकते हो तुम, एकांक या सिंपल लंबाई लिख दो, छोड़ो लंबाई। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है Q और लंबाई क्या होता है L। उतार लो, फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा बराबर Q/L। पारपत्या केमिस्ट्री में कम नंबर का लाए बेटा, ध्यान मंदारो, उम्मीद उम्मीद तोड़ दी बदो। उर्वशी के 14 आया, क्या उर्वशी तेन बात करे बता तुम है? खुद सोच। वे आमला सरणी दे आज आगे। आज अच्छी न बनी। चलो, समझ में आ गया? अब अगर तुम खुद दिमाग लगाना, एक तुम्हें मैंने समझा दिया रेखीय आवेश घनत्व, अगर मैं बोलूं कि इस एकांक ऐसे तार नहीं होता, ऐसा लंबा तार नहीं होता, और एक तुम्हें पृष्ठ दे देता, यानी तुम्हें एक पेपर दे दिया और इस पेपर के ऊपर आवेश बिखरा हुआ है प्लस 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 प्लस, तो ये पेपर जो है, इस पेपर का क्षेत्रफल है बेटा A। क्या है बेटा? क्षेत्रफल A, और इस पर आवेश है Q। तो इसका सूत्र कोई बता सकता है क्या मुझे? दिमाग खुद लगाओ। लंबाई वाला मैंने, हाँ बेटा बता, हाँ शाबाश, Q/A। देखो L लंबाई का तार लिया था, तो तार के ऊपर आवेश कितना है, तो अपन ने क्या लिखा Q/L। समझ में आया? अब मैं बोल रहा हूं तार को भूल जाओ, अब की बार मैं क्या लेके आ गया? एक क्षेत्रफल लेके आ गया। क्षेत्रफल का मतलब एक कोई भी कागज लेके आ गया है, शीट लेके आ गया, उस शीट के ऊपर आवेश कितना है उसको कैसे निकालोगे तुम? तो क्या करोगे सर, हम Q बटा क्या कर लेंगे A। इससे क्या आएगा तुम्हारा, जो इस पूरे शीट के ऊपर जो आवेश का वितरण है वो आ जाएगा। समझ में आया? पक्का? ये फॉर्मूला बिल्कुल इजी है। अच्छा, इस फॉर्मूले को अपन दर्शाते हैं बेटा सिग्मा से। अम्मा बताऊं ना, सिलेबस में कौन है, पर बार जो डेरिवेशन कह रहा ना वहां में काम आए, तो वह डेरिवेशन में काम आबाग चक्कर में मैं अलग पढ़ा रही हूँ। अब मैं देखो फिजिक्स पढ़ाने का मैं मेन तरीका बता देता हूँ, राज की बात पर बांट न जानी चाहो, राज की बात, ठीक है, थान थान बता दो। अब तक जिसने नोटिस किया ना, तो मैं क्या करता हूं, जैसे इधर कोई टॉपिक चलने वाला है ना, उस टॉपिक से पहले मैं कोई नोट लिखा देता हूं तुमको। उस टॉपिक में जो सबसे हार्ड चीज आएगी ना, वो हार्ड चीज मैं बिल्कुल ही अलग तुम्हें पहले पढ़ा देता हूं। अब वो तुम्हें यहां समझ में आ गई, अब वहां दिक्कत नहीं देगी। उधर मजार था, कहते हैं बेटा पहली बार पढ़ा के आया था ना, बाहर ही तो बताए हो, तो उस जगह तुम्हें हार्ड नहीं लगता डेरिवेशन। बाकी देखकर ना तो फिजिक्स इतनी आसान को ना जितनी आसान लाग रही था ना, और घना ना तो नंगे नहीं पड़ रही का फिजिक्स, सच में आई चाल रही फिजिक्स। बाकी फिजिक्स आई है, इमो प्रश्न आगे बांट न जावे लतरो, विश्वास रखो मारो, ठीक है। कई डाली ही हेडिंग, एक फॉर्मूला लिख दिया, आप सेकंड वाला फॉर्मूला लिखो बेटा। रेखीय आवेश घनत्व हो गया था ना, दूसरा लिखो पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण
पृष्ठीय आवेश वितरण। पहले वाला डायग्राम तो ना बनाया तुमने, वाली लंबाई के तार वाला डायग्राम तो ना बनाया, तो डायग्राम तो बनाओ बेटा, बिना डायग्राम कैसे समझ में आएगा। ये वाला डायग्राम बना दो, ऐसे पतला तार बना दो, उस पर प्लस प्लस लिख दो और लंबाई एल रख दो और क्यू लिख दो उसके यहाँ। तो लेमडा क्या होता है, एकांक लंबाई के तार में उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं, लेमडा। तो सिग्मा किसको बोलते हैं, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को। समझ में आ गया। तो क्या लिखा अभी तुमने, ये डायग्राम बना लो, ए क्षेत्रफल है तुम्हारा, जादू मंतर हाँ मंतर है ताशे कैसे एक नंबर। डायग्राम बन जाए तो बोल जाना। बन गया। अब इसके अंदर लिखो, जब आवेश किसी क्षेत्रफल पर, जब आवेश किसी क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, जहां क्यू क्या है, आवेश, और ये क्या क्या नाम है इसका। अब मुझे एक काम करो, अब अपन गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब आज भी जो आए जो जीत में रहेंगे, क्योंकि इस वाले को ज्यादा पूछते हैं। चालक और अचालक गोले के बाद में इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। मुझे एक ब्लैक ऐसे सिंपल एक व्हाइट पेपर फाड़ के दे दो, मतलब प्लेन व्हाइट पेपर। हाँ इसमें से दे दे, रुक हर्षिता दे दे। चलो देखो, अब सबका ध्यान इधर वापस। इतने दिन पहले जब अपन पढ़ रहे थे ना सर, हम या तो आवेशित चालक गोला देखा या अचालक गोला देखा, और गोला कैसा था, गोल गोल। अब अपने को विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है या गाउस के नियम का अनुप्रयोग देखना है, वो आपको एक चालक शीट के ऊपर देखना है। तो गाउस के नियम के कितने अनुप्रयोग हो गए, दो तुमने पढ़ ली है, तीसरा आज पढ़ोगे। तीसरे का नाम क्या है, चालक शीट के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये आपकी चालक शीट है, इसके ऊपर ऐसे आवेश बिखरा हुआ है, सही बात है। अब इसके कारण किसी पी बिंदु पर तुम्हें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पक्का। तो अब मैं बनाता जा रहा हूं, केवल डायग्राम को समझते जाना। डायग्राम ही मेन इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा तुम्हारे समझने के लिए। ये क्या है, ये एक चालक शीट। तो जब तुम इसको ऐसे देखोगे ना, ऐसे, इसको अपन 3D में बना नहीं सकते, इस वजह से मैंने कैसे ऐसे थोड़ा रांटा बना दिया इसको, कि ये वाली सतह ऊपर वाली ये एक पतला सा कागज ही है, ऐसे समझ लेना, ठीक है। और इसके ऊपर आवेश बिखरा हुआ है बेटा, प्लस 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 प्लस। अब देखो, ये केवल एक ऐसी छोटी चीज होती ना, ऐसी छोटी चीज होती या गोले टाइप होती, तो उसके ऊपर जो बल लगता ना वो एक ही तरफ लगता। पर अब की बार क्या ली बेटा अपन ने, एक चालक शीट ले ली। अब इस शीट के कारण, मान लो इस पेन के ऊपर अगर मैं बल देखना चाहूं, तो इस शीट के कारण क्या होगा कि आधी शीट है ना, आधी शीट क्या है, इस पेन के ऊपर है,
तो वो अलग तरह से बल लगाएगी। और आधी शीट क्या है, पेन के नीचे है। ऐसे समझना कि अगर मैं इस आधी इसको ऐसे बीच से बांट दूं कि मेरा जो बिंदु है जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, वो बिंदु मान लो ये है P। कहां पे बेटा, P। अच्छा, इसके बीच की दूरी अपन कितना मानते हैं, R मानते हैं, ये भी पता है आपको, शाबाश। तो अब इस यहां पे गणना करनी है। तो सर आपने शीट को 2 भागों में बांट दिया। अब आवेश केवल यहां नहीं है, आवेश कहां है, पूरी शीट के ऊपर है। यानी इस बिंदु P के ऊपर वाली शीट, इसको भी मैं बोल रहा हूं जैसे आधी शीट बांट ली मैंने, ये x है, और नीचे वाली जो आधी शीट है वो भी कितनी है, x। ठीक है, तो ये आधे आधे 2 टुकड़े है ना, ये 2 टुकड़े इस बिंदु के ऊपर बल लगाएंगे या विद्युत क्षेत्र लगाएंगे। तो अब उसको कैसे बांटे, तो अब मैंने क्या किया कि एक अल्पांश काट लिया। ठीक है, ऊपर भी मैंने एक अल्पांश ले लिया, एक हिस्सा ले लिया मैंने, सिर्फ एक हिस्सा लिया मैंने, किसका, इस चालक शीट का। और नीचे भी क्या किया बेटा, मैंने एक हिस्सा ले लिया। अब इस हिस्से के कारण मुझे क्या देखना है, P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या करना चाह रहा हूं। सर आपने एक चालक शीट ली, उस शीट के कारण बिंदु P पर क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र देखना है। शीट के अंदर शीट बड़ी होने के कारण उसको अपन ने 2 भागों में बांट लिया, और उन दोनों भागों की गणना करने के लिए मैंने छोटे छोटे अल्पांश ले लिए, क्योंकि पूरा एक साथ गणना करना अपने लिए संभव, इस वजह से अपन छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अल्पांश। तब ये जो छोटा टुकड़ा है, इसके कारण, केवल इस टुकड़े के कारण इस बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र किधर लगेगा। अच्छा, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कहां होता है, बाहर की ओर, और माइनस के कारण अंदर की ओर। यानी ये बल लगाएगा, यानी बाहर की तरफ। क्या ये सीधा लगाएगा या ऐसे P के ऊपर ऐसे बल लगाएगा, तुम खुद दिमाग लगा के बताओ। अब बेटा मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, और कोई आदमी को मेरे ऊपर गुस्सा करना है, तो वो सामने देख के गुस्सा करेगा क्या, वो बल कैसे लगाएगा, मेरी दिशा में। तो इस वाले आवेश +2 को, ये वाले आवेश को इस पर बल लगाना है, तो वो बापड़ा बल कैसे लगाएगा। सर बल की दिशा तो ऐसे होगी, क्योंकि लगा कहां रहा है, इस बिंदु P के ऊपर, और बाहर की तरफ है, इसका मतलब कहां निकाल दिया, अपन ने बाहर की तरफ निकाल दिया। समझ में आया। अच्छा, इसके कारण कहां लगेगा। अब इसको थोड़ा नीचे से बड़ा कर रहा हूं मैं ना, छोटा रह गया ये। ये प्लस तुम बना लोगे, अब इसके ऊपर बाकी का प्लस तुम बना लेना, ठीक है। चलो, और इसके कारण बल की दिशा किधर होगी, या विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, सर इधर। यानी ये एक ही पेन है, इसके ऊपर एक बल तो लग रहा है यू, और एक बल लग रहा है नीचे की तरफ। यानी इस पेन के ऊपर 2 दिशा से बल लग रहा है, ये जाएगा किधर। याद करो अपन ने स्टॉल से किया था, नए बच्चे आ गए तो वापस कर लेते हैं। स्टॉल है क्या किसी के पास, दे जल्दी दे। ठीक है, किसी पेन को रख के करते हैं अपन, देखें, ट्राई करते हैं, हो जाए तो। उस दिन को कौन आया था, गणेश मुखर्जी। चलो, इधर आ रूबशी, चढ़िया खड़िया। एक तरफ वो ज्यादा है, एक तरफ वो कम है, तो केवल फील कर लीजिए काम, तो बाकी सबने तो बता मिले 2 नया बच्चा के लिए है। ठीक है, अब देखना बेटा, इस डायग्राम के हिसाब से देखना, ये बिंदु P है, यानी ये पेन जो है ना, ये बिंदु P है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक बल तो लग रहा है ऐसे, ये नीचे वाला बल तो कैसे लग रहा है, इधर नीचे की तरफ, और एक बल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो अगर मैं इस एक चीज के ऊपर बल ऊपर से भी लगाऊं, नीचे से भी लगाऊं, और दोनों साथ लगाऊं, तो ये पेन किधर आएगा, बीच में आएगा। समझ में आया, पक्का फील आया। चलो जो, एक सेकंड है ना, हेलो, हाँ वंशिका, हाँ बात करनी है भैया, वंशिका से बात कराना। चलो, तो एक्चुअल जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी सर, सामने की तरफ होगी। ये विद्युत क्षेत्र कहां से आया सर, ये विद्युत क्षेत्र ईपी, पी का मतलब क्या है, बीपी है, पी बिंदु पे लग रहा है इसलिए, और ऊपर वाला भी क्या होगा, ईपी। ठीक है, पर जो फाइनल विद्युत क्षेत्र का जो बल लगेगा वो किधर लगेगा बेटा, सीधा लगेगा। समझ में आया। तो ऑल ओवर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी सर, ऑल ओवर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, सीधी। यानी मैं अगर बोलना चाहूं कि इस चालक शीट के कारण, इस पूरी चालक शीट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बेटा, बाहर की तरफ। और अपन इतना यही पढ़ते आए हैं कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है, और माइनस के कारण ये का यही माइनस होता है, तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा, अंदर की तरफ होता है। ठीक है,
समझ में आ गया? ये डायग्राम बना लो और हेडिंग डालो तीसरा अनुप्रयोग। मेरे को बात करनी है, देना। हाँ बेटा पूछ, कौन सी वाली? एक सेकंड, हेलो। हाँ भैया, ठीक है ठीक है ठीक। कहाँ जाना है बाहर? चलो ठीक है। हाँ क्या बोल रही है? ये देखो, इधर देखो, सुनो, ये जो लाइनें मैंने येलो येलो बना रखी है ना, ये दोनों क्या है वापस समझा देता हूं। इस हल्के से टुकड़े के कारण इस बिंदु पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र ये रहा, और इस दूसरे टुकड़े के कारण ये जो दूसरा टुकड़ा है यहां पर भी क्या है, आवेश क्या है, प्लस प्लस प्लस, ये पूरा भरना है तुम्हें प्लस से, ठीक है। तो इस टुकड़े के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, दूसरे टुकड़े के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अब मैं और अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखूंगा तो वो किधर जाएगी, सीधी जाएगी, वो भी मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है कैसे हुआ। अभी केवल ये इतना सा बना लो, हेडिंग में डलवा रहा हूं। लिखो तीसरा अनुप्रयोग, हेडिंग डाल लो तीसरी, और लिखो आवेशित चालक शीट के कारण, आवेशित चालक शीट के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित चालक शीट के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित चालक शीट के कारण विद्युत क्षेत्र। अब स्टैंडर्ड में डायग्राम बनाओ थोड़ा दिन देख जो, ये आवेशित चालक शीट, ठीक है। अब वापस एक बार वापस समझ लो बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, कोई बात नहीं, अपन एक ही पढ़ेंगे आज पर अच्छे से पढ़ेंगे। ये टेडी क्यों पड़ी है आवेशित चालक शीट? 3D में पढ़ रहे हो तुम, ठीक है, स्टैंडर्ड वाला बच्चा होता है। अच्छा, केंद्र से लगाकर, ये अपना केंद्र हो गया, केंद्र से लगाकर जहां पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है वो बिंदु क्या है, P, बीच की दूरी कितनी है, R। ये समझ में आया? इस पूरी शीट के कारण अपन विद्युत क्षेत्र की गणना नहीं कर सकते, इस वजह से अपन क्या लेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश लेंगे या टुकड़ा लेंगे। ये टुकड़ा ले लिया एक अल्पांश, यानी ये पूरे पे आवेश में मान रहा हूं Q, तो इस हिस्से में आवेश कितना होगा, dq। क्यों होगा dq? अल्पांश है इस वजह से, ठीक है, एक अल्पांश यहां ले रहा हूं मैं, ये भी क्या है, dq, ठीक है। सही है कि रे यार, और मन लाग रहे थोड़ा बिगेड़ी। चलो समझ में आ गया, dq dq। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर थी सर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा थी सर ऐसे, ठीक है, और इस दूसरे के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर थी सर, ऊपर की साइड, ठीक है। अब देखना, आज बहुत कॉल आ रहे हैं यार। हेलो हेलो हेलो, तो अब समझना, अब वो पहले जो चीज बताई थी वो तो मैंने देसी तरीके से बताई कि जो ऊपर से भी खींचेंगे नीचे से भी खींचेंगे तो जाएगा किधर, सीधा। अब बताओ ना, डंगू समझा दू, ठीक है, कामनदार शक्ल उन्होंने पड़ गया। अब एज ऑफ फिजिक्स का अंदर बता रही हूं, ये दोनों क्या आधे आधे बांट रही है क्या, बीच वाली रेखा, इन दोनों को, इन दोनों रेखाओं को क्या बीच वाली रेखा आधा आधा बांट रही है क्या? तो मैं इसको बोल सकता हूं कि इस एंगल का मान है थीटा, तो इस एंगल का मान भी कितना होगा, थीटा। सही बात है। चलो अब बताना खुद ही, क्या ये थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण का नाम सुन रखा है गणित के अंदर, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा सर, ये भी थीटा। अच्छा ये थीटा है तो ऊपर वाला कितना होगा, थीटा। ये क्या है सर, विद्युत क्षेत्र E, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र E। अब एंगल क्या है, थीटा। अब इस एंगल थीटा के कारण एंगल की तरफ जो घटक कटता है उसको क्या बोलोगे तुम, एंगल की तरफ जो घटक कटता है वो क्या होता है, कोस थीटा। याद रखने वाले बच्चे बेटा, जब भी एंगल है ना बेटा, ये मान लो ये एंगल है, अब इसके घटक कटते हैं दो, एक तो एंगल की तरफ घटक और एक एंगल के विपरीत घटक 11th का है। तो एंगल की तरफ जो घटक कटता है उसको बोलते हैं कोस थीटा, और एंगल के विपरीत जो घटक कटता है उसको बोलते हैं बेटा साइन थीटा। याद रख लोगे पक्का? चलो ये 11th की चीज थी तुम्हारे।
तो ये सर थीटा है, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, तो ऊपर वाले का थीटा, तो एंगल की तरफ जो घटक कटेगा, एंगल की तरफ जो घटक कटेगा वो क्या हो जाएगा सर, ई कॉस थीटा। और ये नीचे वाले ई की बात कर रहा हूं, इसका एंगल किधर है सर, एंगल की तरफ इधर ही ऊपर, इसका भी क्या होगा सर, ई कॉस थीटा। दो घटक कट गए। अच्छा ऊपर वाले थीटा की बात कर रहा हूं, ऊपर वाले एंगल के विपरीत जो घटक कटेगा वो क्या हो जाएगा सर, यह हो जाएगा सर ई साइन थीटा। और इस वाले का, नीचे वाले थीटा का एंगल के विपरीत घटक जो कटेगा वो क्या हो जाएगा सर, ई साइन थीटा। समझ में आया? ऊपर एक बल लग रहा है, नीचे एक बल लग रहा है, दोनों बलों की दिशा क्या है सर, विपरीत। एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, दोनों की दिशा विपरीत है, बल का मान समान है। देखो बल का मान दोनों को क्या है, ई साइन थीटा और ई साइन थीटा। तो समान और विपरीत दिशा में बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। कैसे, समझना। एक बल का मान है बेटा -5 और दूसरा क्या है +5, दोनों के मान बराबर है, कितने, 5 और 5, बस दिशा विपरीत है, एक की दिशा माइनस और दूसरे की दिशा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 0। अब मैं हूं, मेरे को एक जना इधर खींच रहा है बहुत भयंकर, एक जेसीबी इधर से खींच रही है, दूसरी जेसीबी इधर से खींच रही है, मैं किधर जाऊंगा बेटा, कहीं नहीं जाऊंगा, या तो बीच में फाट पूरो, या तो बीच से टूटूंगा पूरा, या फिर कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों, कि जितना बल ये जेसीबी लगा रही उतना बल ये, बस दिशा में क्या है, विपरीत। तो जब दिशा में दो बल दिशा में विपरीत हो तो ऑल ओवर बल का मान कितना आता है, 0। समझ में आया? तो ऊपर वाला जो साइन थीटा है, नीचे वाला साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और ये दोनों जो ई कोस थीटा है, ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, ये दोनों क्या है बेटा, एक ही दिशा में। अब मैं, एक जना मेरे को पीछे से धक्का दे रहा था, एक बल लग रहा था, अब दूसरा जना आया तो मेरा बल का मान बढ़ जाएगा या कम होगा, बढ़ जाएगा, दोनों को बल का मान क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एक जना धक्का लगा रहा था, दूसरा लगा रहा था, दोनों के मान क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ऑल ओवर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो किधर आएगी सर, सीधी। अब आ चीज में पहले शॉर्टकट में बता दी, पर थाने फिजिक्स के हिसाब पढ़नी, तो फिजिक्स का हिसाब शान है, समझ में आई? तो फिजिक्स के अंदर पूरे घटक टूटते हैं, तो एंगल की तरफ घटक क्या कहलाता है, cos थीटा, एंगल के विपरीत घटक sin थीटा, दोनों sin थीटा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, दोनों cos थीटा एक दूसरे से जुड़ गए, और जुड़ने के बाद जो ऑल ओवर विद्युत क्षेत्र की दिशा आई वो किधर आई बेटा, सामने। तो ये चीज तो मैंने यही बता दी थी तुमको कि देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है बेटा, सामने। समझ में आया? पर ये फिजिक्स के हिसाब से पढ़ाई दिया तो ये डायग्राम बनाओ। हे प्रभु आनंद दाता, उर्वशी 14 में से 14 आए भाई तेरे केमिस्ट्री में, ठीक है, बढ़िया किया, शाबाश काम। एक हल्की सी चीज कर लेना बस, ये जो अपना ई है ना विद्युत क्षेत्र, ये छोटे से डी के कारण होगा। देखो आवेश क्या था, डी क्यू, इधर देखो एक बार, आवेश डी क्यू था, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, डीई, ये भी क्या होगा, डीई, ये भी क्या होगा, डीई, और ये भी क्या होगा, डीई। चलो इस छोटे डी का मतलब क्या है बेटा, आप बताओ देखें। हाँ शाबाश, इसका मतलब अल्पांश है, छोटा टुकड़ा है, ठीक है। और थे दो नया वाला नया मजमा हो तो बता दीजिए, सम्मानों को ना, ठीक है। तो भी बता दीजिए मीना जी। वहां कहां पे बेटा, ऊपर, यहां, हाँ यहाँ पे भी डी कॉस थीटा आएगा। बहुत बढ़िया, नाम क्या बेटा आपका, जया किशोरी, शाबाश। सब जगह डी आएगा रे, बड़बाने खा गया डी अपन रोज रोज। ये पूरा अपन ने जो निकाला, ये चालक शीट के कारण विद्युत क्षेत्र नहीं निकाला। अभी तक अपन ने क्या किया, विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखे, दिशा किधर है सर, उधर कमरे के बाहर। तभी यहां पे छोटी सी और हेडिंग डालना चाहो तो स्टार डाल के लिख दो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना, विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना।
तो अभी तक अपन ने सिर्फ एक पार्ट पढ़ा अभी इसका, विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करी। दिशा पता चल गई। हेलो, देवेंद्रम नंबर कटा दिए तूने केमिस्ट्री में। मैंने कहा रवि सर को के मनीष के 14 में से 14, वाह यार बढ़िया किया। रवि सर ने बोला कि यही तो था जो मेरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर लाता था। तू ही लाता था क्या? तारीफ कर रहे थे ऐसे। रात को उन्होंने मैंने मिलके चेक की कॉपीज। तो दिलशाद है ना जाऊं तो मैंने साइड हटावे जाऊं। लिखो इसके अंदर थ्योरी लिख लो ताकि तुम बाद में। हाँ बेटा कौन दू आ जाएगा ना उनका, बोला उन्होंने। हाँ मैं लगाऊं क्यों? एक सेकेंड इनको लिखा दूं थोड़ा सा, या रवि सर के पास चली जा वो लगा देंगे। लिखो थोड़ा सा बेटा। तभी आपने किसकी गणना की? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इसके अंदर लिखो चित्रानुसार पतली चालक धनावेशित शीट, पतली चालक धनावेशित शीट, पतली चालक धनावेशित शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए घटकों को हल करने पर शीट के लंबवत दूर की ओर दिशा प्राप्त होती है। अब एक छोटा सा डायग्राम अपन और बना के दिशा को डिनोट कर देंगे कि अपनी दिशा कैसे आई। तो अगर मैं बोलूं ये अपनी चालक शीट थी, इस चालक शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आई सर? इस तरफ। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? बाहर की तरफ। क्या सर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर भी होगी? हाँ एक ही बात है ना बेटा। अगर उधर बोल लो तो इधर बोल लो, एक ही बात है। ये छोटा सा डायग्राम और बना लेना यहाँ पे ताकि आपको पता चले कि विद्युत क्षेत्र की एक्चुअल दिशा किधर है। यहीं पे बना लो। बन गया? चले आगे। अब ये तो अपने को दिशा पता चली, अब अपने को क्या करना है? अब अपने को एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। कहां पर? उस बिंदु P पर। किसके कारण? इस चालक शीट के कारण। इस पूरी चालक शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आई सर? या तो इधर या। समझ में आया? तो अभी तक अपन ने मात्र केवल दिशा की गणना की। चलो पीछे ही बैठ जाना, थोड़ी देर आएगी जाएगी वापस। अब नहीं जाना क्या? तो पीछे ही बैठ गए। अब चलो तो अब बेटा देखना, अब हेडिंग डाल लेंगे अपन विद्युत क्षेत्र की गणना। और इसको अब थोड़ी देर ध्यान से समझ लेना सब, यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट होने जाएगा। अब मैं इसके बीच में प्लस प्लस नहीं लगाऊं, समझ जाओगे तुम, पक्की बात। अच्छा
ये केंद्र है अपना, और केंद्र से लगाकर यहां तक की दूरी ये क्या है बेटा अपने P, और यहां से बीच की दूरी कितनी है R। समझ में आया? अब इस R को थोड़ी देर मेरे को बगाड़ना है। अब समझना बेटा, अब अगर मैं गोलाकार गाउसीय पृष्ठ, याद करो अब अपन इस स्टेप में क्या करते हैं, गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना। अब गाउसीय पृष्ठ में लेके आऊं तो पिछली बार अपन जो पढ़ रहे थे उस टाइम पे क्या था, चालक गोला था, इस वजह से अपन क्या लेके आ रहे थे, गाउसीय पृष्ठ क्या लेके आ रहे थे, गोलाकार। पर अब अगर मैं गोलाकार लेके आऊं तो इस बेटा इस शीट के अंदर गोलाकार कहां पार पड़ेगी, गोलाकार का मतलब क्या हो जाएगा, चारों तरफ से ऐसे यूं भरा हुआ, और शीट बिल्कुल पतली। तो अब इसके कारण क्या करूं मैं कैसे कर सकता हूं, तो अब की बार जो मैं गाउसीय पृष्ठ लाऊंगा ना, वो मैं लेके आऊंगा बेटा बेलनाकार, और बेलनाकार को इसके अंदर से निकालूंगा, और इस वाली जगह से अगर मेरे को वो मान मिल जाएगा विद्युत क्षेत्र का, उसको मैं क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा। कैसे, समझना, ठीक है। एक सेकंड रुकना है। ये अपनी पूरी चालक शीट है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा आवेश बिठ रहा है। अब मैं इस चालक शीट के कारण, यहां पे भी है बेटा हुआ, अभी मैंने खाडा कर दिया, पर यहां पे भी है कुछ ना कुछ, तो इस पूरे पे आवेश है, उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा या तो सर इधर है या उधर है, ठीक है। अपना बिंदु कहां है सर, यहां है अपना बिंदु P, ठीक है। अब मैं इस बिंदु P के ऊपर मेरे को क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सर, मैं एक बेलनाकार पृष्ठ लूंगा। क्या लूंगा बेटा, एक बेलनाकार पृष्ठ, ठीक है। ये अपन बेलनाकार पृष्ठ, और पृष्ठ जो लेंगे गाउसीय पृष्ठ, उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो जो बिंदु P है उस बिंदु P को टच करते हुए अपना गाउसीय पृष्ठ आना चाहिए। अभी तक बोला वो किस किस को समझ में आ गया, पक्का? पढ़ क्या रहे हैं, चालक शीट, इसके ऊपर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की गणना। उसके गणना के लिए अपन गाउसीय पृष्ठ कौन सा लेके आएंगे सर, बेलनाकार। बेलनाकार लेके आएंगे, और बेलनाकार पृष्ठ जो आएगा उस पृष्ठ को किसको टच करना चाहिए, अपने जिस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। समझ में आया, पक्का? तो चलो, तब मैं बेलनाकार पृष्ठ ले लेता हूं। ये ऐसे कॉपी भी हो जाता है, पता है तुमको, पर मना आवक होना हाल कॉपी कर दो। ठीक है, ठीक है। ओ जगह चेंज जी, कॉपी नहीं है कि यार बना ही लिया वहां को बढ़वा दिया। ये क्या है अपना बेलनाकार, अपना गाउसीय पृष्ठ, समझ में आया? अब इसको थोड़ा बिगाड़ देते हैं ताकि 3D में लगे अपने को। और इस पूरे के ऊपर क्या बिखरा हुआ था अपना, इस आवेश को भी बिखेर रहा हूं मैं। देखो डायग्राम जितने बनाओगे ना फिजिक्स के अंदर उतने ही नंबर मिलेंगे तुमको, सीधी सी बात, जितने डायग्राम बनाओ उतने नंबर लूटो। तो ये डायग्राम 3D के अंदर है, ठीक है, पीछे से घुसता हुआ नजर नहीं आ रहा, पर आगे से जो पार कर रहा है ना वो दिख रहा है तुमको। तो तुम्हें ऐसे है ये तुम्हारी शीट, तो ये पीछे वाला हिस्सा नजर नहीं आएगा तुम्हारे को, ये आगे वाला हिस्सा नजर आएगा, इस वजह से तुम्हारे को आगे नजर आ रहा है और पीछे कुछ नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके कारण अपने को विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। चलो, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है सर, अभी आपने पढ़ाई हमको कि विद्युत क्षेत्र किधर है सर, विद्युत क्षेत्र तो इधर है, एक विद्युत क्षेत्र इधर है, एक विद्युत क्षेत्र में क्या बोल सकता हूं सर, इधर, ठीक है, दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र है अपना। अब सर, अब बेलनाकार पृष्ठ ले लिया आपने, गोले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, गोला तो क्या था सर, किसी के पास अब गोला भी नहीं है,
गोला तो सर ऐसा था। अब इस गोले के अंदर जो आप कल जो गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर रहे थे उसमें यहां से एक टुकड़ा काट दिया और उसको जोड़ रहे थे तो पूरे संपूर्ण का हजारा था। पर अगर मैं बेलन की बात करूं तो क्या बेलन ऐसा दिखता है क्या बेटा? ऐसा क्या बेलन ऐसा दिखता है बेटा? अच्छा, इस बेलन में तुम्हें कितने पृष्ठ दिख रहे हैं? अब देखना, दिमाग लगाओ देखे। सर बेलन में बेटा लगभग 3 पृष्ठ होते हैं या 2 पृष्ठ मान लो। एक तो ये, एक पृष्ठ तो ये, और एक ये ऊपर वाला। समझ में आया? और ऐसा का ऐसा आधा पृष्ठ किधर होगा? देखो, एक तो ये, एक इसके ऊपर, एक ये और एक इसके ऊपर। अच्छा, ये जो गोल गोल भाग है इसको क्या बोलोगे तुम? ये समतल है या गोलाकार है? समतल है। गधेड़ों, आकार गोला दिख रहा है अगर मैं बोलूं इसको, ठीक है? ये देखो जानवरों, वक्र, वक्र का मतलब क्या होता है? कर्व बनना चाहिए। तो यहां पर कर्व बन रहा है क्या? ये देखो, कर्व का कर्व, कर्व समझते हैं? वक्राकार का मतलब क्या होता है बेटा? एक सरफेस कर्व बनना चाहिए। यहां पर कर्व बन रहा है क्या? ये समतल है या कर्व है? बताओ। समतल दिख रहा है। तो बेटा ये जो गोले के जो ये हिस्से होते हैं ना, सॉरी बेलन के, ये दोनों क्या होते हैं? समतल। और ये क्या है? ये वक्राकार है। इसका आकार कैसा है? वक्र जैसा। वक्र का मतलब क्या है? गोल बन रहा है। समझ में आया? तो कितनी सतह देखनी है अपने को? एक सतह ये, एक सतह ऊपर या नीचे, तुम्हारी इच्छा हो जहां, तीसरी सतह ये और चौथी सतह ये। टोटल सतह कितनी हो गई? इन चारों के अंदर फ्लक्स करोगे और उसको क्या कर लोगे? जोड़ लोगे, तुम्हारा संपूर्ण फ्लक्स आ जाएगा। किस किस को समझ में आया अब तक? बस, धन्यवाद, यही समझाना था मेरे को। तो अब कितनी सतह बन गई? 4। एक वक्राकार ऊपर, सॉरी ये समतल, वक्राकार, वक्राकार और समतल। समझ में आया? चलो ये डायग्राम भी बना लो बेटा। नहीं नहीं, नया बनाओ। इसी के अंदर क्या समझ में आएगा? कीचड़ हो गया वो तो। और आज इस वाले को बेटा है ना, जिसको मेरे ऊपर ऐसे थोड़ा लगता हो कि हाँ भाई भैया सही पढ़ा रहे हैं, तो वो घर पे जाके आज इस वाले को वो वापस देख लेना। इससे क्वेश्चन आता है और तुम खुद देख लो कि अगर ऐसे नहीं समझते तो तुम्हें ये समझ में आता क्या? बच गई सोनिया, बच गई सोनिया, सोनिया पोनिया। जादू मंतर, हाँ मंतर है ताली शेके शेके एक नंबर, हाँ गब्बर। थोड़ा ऐसे छेटी छेटी लिखना ताकि तुम्हारे काम आ जाए। दूर दूर। कौन है? कौन है? हर कोई ने महीना अवधि देनी शायद। दिलों की शाद, दिलशाद। क्या बोल रही है? जानवरडी, जानवरम। अब ये इतना एग्जाम में बना के आओगे तब पूरे नंबर आएंगे तुम्हारे। फिर बोलते हो तुम फिजिक्स में नंबर नहीं आते हैं। इतना काम करोगे तब फिजिक्स में नंबर आते हैं, सोच लो तुम। अब और ला सकते हो अच्छे नंबर, अयान जी आप। चलो इधर देखना। रुक गया बेटा, नहीं जाऊं कहीं। तो 2 समतल और 2 वक्राकार।
अब इनके तुम संपूर्ण वापस ज्ञात नहीं कर सकते फ्लक्स, तो इनके भी क्या लोगे, अल्पांश। वक्राकार के तो अल्पांश मैंने ले लिए, बस समतल वालों के अपने को क्या लेना है, अल्पांश लेने हैं। तो देख लो कैसे है ये क्वेश्चन। चलो धीरे धीरे करेंगे, समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ले भाई वंशिका हो गया, वाह। अब बाद में बना लेना, इधर देख सर। अब ये पूरा बेलनाकार अपन ने गाउसीय पृष्ठ बना तो लिया, पर इसकी एक साथ गणना करना वापस संभव, तो क्या करो सर, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो। तो जो अपना वो जो बेलनाकार पृष्ठ था, ये बेलनाकार पृष्ठ था, इस बेलनाकार पृष्ठ के अपन ने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। तो इस पृष्ठ के अंदर कितने तल दिखे तुमको, 1 2 3, और एक पिछवाड़े की तरफ था, तो अपन ने कितने तल मान लिए, 4। अच्छा ये इधर वालों को मानने की जरूरत क्यों थी, इनको नहीं मानते तो क्या हो जाता। अरे बेटा इनको मानना इसलिए जरूरी था कि आप जिस पृष्ठ को काट के तुम्हारा जो ये गाउसीय पृष्ठ तुम परिकल्पना कर रहे हो, उसकी दिशा अब 2 हो चुकी है। केवल इधर इधर होता तो तुम क्या ज्ञात कर लेते, एक ही ज्ञात कर लेते, पर इसकी दिशा उधर और हो गई और इधर और हो गई। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी है, 2, एक इस साइड दूसरी इस साइड, इस वजह से तुमको गणना करना जरूरी हो गया। समझ में आया पक्का। अब सुनो, जैसे जैसे चल रहे हैं चलते जाओ। अब इस पूरे के अंदर अपने 4 तल आए, एक समतल और 2 समतल और 2 वक्राकार पृष्ठ आए अपने पास। अब इनके अल्पांश तोड़ो, तो यहां का मैंने एक टुकड़ा ले लिया, अल्पांश ले लिया, ये रहा। इस पूरे गोलेकार को आप मान लो कि इसके पूरे का क्षेत्रफल है S, तो इस छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, ds। क्या हो जाएगा, अच्छा इसका भी क्या हो जाएगा सर, ds, और ये भी क्या हो जाएगा सर, ds, और ये भी क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे एक अल्पांश और ले लोगे, इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब क्षेत्रफल तो पता चल गया, पर क्षेत्रफल का अपने कहीं काम नहीं आता है। क्यों भाई सर, हम फ्लक्स पढ़ रहे हैं, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, E इंटू ए। अच्छा ए क्या था सर, ये क्षेत्रफल नहीं है, यह क्षेत्रफल सदिश है, और क्षेत्रफल सदिश किधर होता है बेटा, तल के लंबवत। क्षेत्रफल सदिश किधर होता है, तो अगर ये क्षेत्रफल है S, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होता है सर, इसके लंबवत, या तो इधर हो सकता है या फिर इधर। अगर मैं मेरे पृष्ठ को ऐसे रख दूं, तो अब मुझे बताओ कि इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा। अब समझ में आया, तेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया वो वाला कि सर क्षेत्रफल सदिश को इधर ही क्यों लिया, समझ में आया। और 3D के अंदर अपन बाहर कहीं भी रख सकते हैं, समझ में आया। तो अब मुझे बताते चलना बेटा ध्यान से, जिसको नहीं समझ में आया हाथ जोड़ी वापस पूछ लेना यहीं पे। ये अपना क्षेत्रफल है ds। इस क्षेत्रफल, क्या आपको ऐसा दिख रहा है क्या क्षेत्रफल, ऐसा ऐसा ये टुकड़ा ऐसा है क्या। अच्छा इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा सर, उधर की साइड। लंबवत का मतलब क्या है, दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90। बन रहेगा 90, हाँ सर। तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा सर, मैं इसको रेड पेन से बना लेता हूं। इस ds का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा सर, बाहर की तरफ, तो मैंने लिख दिया ds। अब इसका मैं पूछूंगा वो बताएगा बच्चा, इस वाले क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, और अयान बताएगा नीचे की ओर। तू बता, ऊपर नीचे दोनों तरफ हो सकता है, लंबवत होना चाहिए, तो लंबवत, ये भी लंबवत है नीचे भी लंबवत है, पर नीचे अपना गाउसीय पृष्ठ खुद आ गया, तो इस वजह से किधर देखेंगे 90 डिग्री होना चाहिए। आप नीचे भी ले सकते हो और आप ऊपर भी ले सकते हो, समझ में आया। पर नीचे अब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो अपना गाउसीय पृष्ठ आगे आएगा, इस वजह से मैं किधर बना दूं, ऊपर। समझ में आया, बस ये समझना ये क्या है, ऊपर वाला क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लंबवत क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश। अब लंबवत कैसे होगा बेटा, ऐसे नहीं, नहीं कैसे होगा, या तो ऊपर या, तो आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो। तो मैंने क्या बना दिया बेटा, मैंने ऊपर बना दिया। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर। समझ में आया। अच्छा इस वाले के विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है सर, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर ही है, यानी विद्युत क्षेत्र तो किधर है, इधर। इसके लिए विद्युत क्षेत्र किधर है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र इधर ही है, ध्यान से समझते रहना। इसके लिए विद्युत क्षेत्र तो सारा ही किधर है, इधर। तो विद्युत क्षेत्र इधर, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0। तो अगर मैं बोलना चाहूं यहां पर एंगल का मान कितना है सर, थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। और किस किस के बीच में, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। तो विद्युत क्षेत्र क्या है E, क्षेत्रफल सदिश क्या है ds, दोनों के बीच में एंगल कितना है सर, 0। तो अब हाथ खड़े करना कि यहां दोनों के बीच में एंगल कितना है, हाथ खड़े करो। हाँ लक्षिता, विद्युत क्षेत्र किधर है बेटा, विद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल सदिश किधर है,
ऊपर, दोनों के बीच में एंगल निकाल 90 डिग्री। कितना होगा बेटा? अच्छा, किस किस का 90 था आंसर? शाबाश, समझ में आया। तो यहां पर थीटा कितना होगा सर? थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। समझ में आया। अब इधर आ जाओ, अब खड़ी हो जा रक्षिता। ये क्षेत्रफल ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? ऊपर या नीचे? क्यों होता है? लंबवत होता है। तो किधर होगा बेटा इसका क्षेत्रफल सदिश? सर ऊपर की तरफ बना रहा हूं मैं, हो गया ये ds वेक्टर। समझ में आया। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? सर उधर था, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर थी? उधर। इधर आ गया तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर। ये रही देखो विद्युत क्षेत्र। समझ में आया। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर। एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहां पर थीटा कितना है? बैठ जा, नए वाले बच्चे खड़ा हो जा बेटा। नाम क्या है? अनुज। चल, थार नाम ये तो याद है जाए, सिंपल है। ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा बेटा? इधर की तरफ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अडीने लिख दूंगी को? अडे ऊपर लिख रही हूं, क्या हो जाएगा? समझ में आया। अच्छा, इन्हें जिन्हें टच करा वाको कलर रह जाओ नहीं नहीं अब चल। अरे खड़ो रहा, खड़ो हाल ढबतरी। आप ही बताओ, क्षेत्रफल सदिश खड़ी क्यों? क्षेत्रफल सदिश किधर है? इधर है, ठीक है, ds। अच्छा, तो विद्युत क्षेत्र किधर है? विद्युत क्षेत्र में तो एंगल का मान। शाबाश, बैठ जा बेटा। यहां पर थीटा कितना है? किस किस के समझ में आ गया? तो एक बात बताओ, दोनों समतल के अंदर एंगल कितना है? 0। और दोनों वक्राकार के अंदर एंगल कितना है? समझ में आया। फॉर्मूले के अंदर क्या आता है? फ्लक्स के फॉर्मूले में फाई बराबर ई ए कोस थीटा। कोस थीटा के अंदर कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 90 की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? यानी इसका मान क्या हो जाएगा? 0। इसका मान भी क्या हो जाएगा? तुम खुद सोच के देखो कि सामान पड़े हैं इधर या इधर, उसके ऊपर बल ऊपर काकाजी लगाएंगे क्या? तो वो तो अपन कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो ऊपर तो विद्युत क्षेत्र लगेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे फ्लक्स ही नहीं है। तो ऊपर तो फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा? 0। और यहां फ्लक्स का मान क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा। किस किस को समझ में आया? आगे और पढ़ेंगे, वो तो मैंने आगे की बात बता दी। इस डायग्राम के अंदर मेंशन कर लो ये सारी चीजें। वो डायग्राम समझाओ मैं, आज अपन 1 घंटा लाग गया। बोलो, बढ़िया मजा आना चाहिए तुमको तो पढ़ने में। आज जो नहीं आए वो कल उसको उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, देखना। ले इधर ले, मैं सही से खींचूं। घर पे बनाएगा सही से? ले इधर दे दे। वैसे तो YouTube पे डाल दूंगा मैं ये वीडियो, आज वाली तो YouTube पे डाल दूंगा मैं, और ऐप के अंदर भी डाल दूंगा। चलो, और जिसको भी यहाँ पे सही नहीं बन रहा है बेटा, डायग्राम घर पे सही बना लेना, ठीक है? अरे मैं तो कोई समझाते धीरे धीरे बना रही हूँ, तो मारूं तो डायग्राम सही बन रही हो। सॉरी पार्वती, उसी का कान खींचा मैंने। पार्वती अंदर गालियां निकाल रही होगी, कैसे हाथ लगाया, किसने टच किया? पर अब है ना, धीरे धीरे लाइब्रेरी जाना चालू कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब सुबह जाओ, शाम को जाओ, रात को जाओ, थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो अब। और जिसके लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं होती वो घर पे पढ़ना चालू कर दो। ये समझ लो बस 1 साल शांति से बस निकाल लो तुम। और बोल रहा हूं, एक बार इमेजिन करना, आज रात को सोते सोते कि अगर परसेंटेज 90+ बन गया तो तुम्हारी इज्जत क्या होगी? तुम खुद सोच के उस चीज को फील करके ही तुम अंदर मोटिवेशन लाना। मैं बोलूंगा थोड़ी देर में तुम्हारा आवेश वापस ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि प्रेरणा ज्यादा तुम मानोगे नहीं। अभी तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार आज कर लेंगे कुछ भी, और जब तक अंदर से तुम्हारे को नहीं फील होगा ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। 1 साल की बात है, पता ही नहीं चलेगा बेटा, साल निकलेगा। 11वीं निकली उसका पता चला क्या तुमको? एकदम 12वीं में आ गए।
तो बढ़िया शांति से 1 साल ढंग से पढ़ लो घर पे, और 12वीं निपटने के बाद तुमको खुद को मजा आएगा। क्यों भाई वंशिका, शिवांशी उतार लिया ये? बन गया डायग्राम? अब लिखो थोड़ा थ्योरी, लिखो थोड़ी, लिखो। हमें पानी है क्या इसमें? हमें पानी है क्या उसमें? वाह है। हमें पतली चालक शीट यहां एक लाइन लिखा रहा हूं, वो समझ में नहीं आएगी अभी, ठीक है, बाद में समझा दूंगा। लिखो पतली चालक शीट जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व नहीं पढ़ा दी ना मैंने, बताओ इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या कहलाएगा? क्या बोलेंगे उसको? अरे मेरे देखिए, नहीं पृष्ठीय, ये वाला क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या कहलाता है? सिग्मा। याद आया? पढ़ाया था। अच्छा, ये का ये लंबा तार होता तो क्या कहलाता? रेखीय आवेश घनत्व। समझ में आया? तो ये क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। कोष्टक में क्या लिख सकते हो? अब आयो ई कॉन्सेप्ट के अंदर पहली पढ़ा काट दो। अब बताने चल लागते वाह यार था ना आवे ना आवे, कहीं ना आवे ले उतारो। क्या लिखोगे? कहीं लिख रहा? पृष्ठीय आवेश घनत्व कोष्टक में लिखो सिग्मा। सिग्मा है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ऐसा करने हेतु हम चित्रानुसार बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। हो, अब तक तुमने अगर समझ में आ गया ना, तो अब तुम्हारे लिए बिल्कुल इजी हो गया सारा काम। अब तो ऐसा समझो कि बिल्कुल टेढ़ी खीर बचा ही नहीं कुछ। अब क्या करते थे? ये सारा सिस्टम अगर परिकल्पना करने के लिए बात क्या करते थे? सर परिभाषा द्वारा फ्लक्स निकालते थे, फिर गाउस के नियम द्वारा फ्लक्स निकालते थे, फिर उनको क्या करते थे? बराबर करते थे। जोड़ते नहीं थे, बराबर करते थे। याद करो दोनों के अंदर क्या किया था? भूल गया। एक तो परिभाषा से फ्लक्स निकालते थे, दूसरा गाउसीय सूत्र द्वारा फ्लक्स निकालते थे, फिर उन दोनों फाई के मान को बराबर करते थे, एलएचएस आरएचएस को बराबर करते थे, फिर लास्ट में ई का मान निकालते थे। करते थे ऐसा, वही चीज यहां करनी। अब सबसे पहले क्या करेंगे? परिभाषा द्वारा फ्लक्स। तो मैं लिखूंगा यहां पर, केवल अब तुम समझते जाना, कुछ लिखना मत अभी। परिभाषा द्वारा फाई का मान करे, परिभाषा द्वारा फाई का मान। चलो, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर यहां फ्लक्स है कितने वो देखो। सर एक फ्लक्स ओ रही हो, दूसरा फ्लक्स ओ रही हो, तीसरा फ्लक्स ओ रही हो, चौथा फ्लक्स ओ रही हो, चार फ्लक्स है। तो चारा नहीं कहीं कर दे जोड़ दे, तुम्हारा टोटल फ्लक्स कितना रह जाए? सर पहला फ्लक्स तो जो है वो है समतल एक प्लस दूसरा फ्लक्स किसो है मारो? सर वक्राकार एक। अच्छा, तीसरा फ्लक्स किसो है बेटा मारो? फ्लक्स संख्या समतल कही दू, समतल दू ना। चलो, और चौथा क्या होगा? वक्राकार नहीं बेटा, वक्राकार दो। तो दो समतल और दो, इन चारों फ्लक्स को जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? सर नेट फ्लक्स आ जाएगा। बोलो समझ गए? पक्की बात। चलो अब नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं, सर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर फाई बराबर होता है ई ए
कॉस थीटा। सर यहाँ ए, अच्छा पूरा ही लिखना पड़ेगा। यहाँ ए कितना है अपना? सर ए एस के बराबर है। क्या है बेटा? ए एस के बराबर है। ए का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। अपना क्षेत्रफल क्या है? एस। तो अब क्या लिखेंगे देखना, तो अपना फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था सर? फ्लक्स बराबर समतल वाले का फ्लक्स। देखना ये समतल, समतल का फ्लक्स क्या हो जाएगा सर? ds, और विद्युत क्षेत्र क्या है? E, तो E ds cos थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा इसका मान? E ds cos थीटा। ठीक है, प्लस वैसे सबका ही सेम ही है, लिख रहा हूं मैं बस। ठीक है, E ds cos, कौन है? E ds cos थीटा। अरे इधर फोन, सर देखो ना, फोन कट गया क्या? कि कोई देखना इधर फोन, फोन देखना सर। cos थीटा प्लस E ds cos थीटा। बात कर लो। वाह बच्चे कह रहा मार। चलो एडिंग देखो बेटा। सर इधर भी विद्युत क्षेत्र कितना है? E, क्षेत्रफल सदिश कितना है? ds। इधर भी विद्युत क्षेत्र कितना है? E, और क्षेत्रफल सदिश कितना है? ds। इधर भी विद्युत क्षेत्र कितना है? E, और क्षेत्रफल सदिश कितना है? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना है? E, और क्षेत्रफल सदिश कितना है? यानी सबके फ्लक्स का सूत्र क्या होगा सर? सेम होगा। सबके फ्लक्स का सूत्र क्या होगा? सेम। और सबके थीटा का मान अलग अलग होगा। तो याद करो, समतल फर्स्ट था, इसके अंदर थीटा का मान कितना था? वक्राकार का समतल, वक्राकार का 90, समतल का, यानी जितने भी समतल है उनका तो कितना है, और वक्राकार का कितना है? तो यहां पर जितने भी समतल है उसका मैं क्या कर दूंगा? समतल का क्या कर दूंगा? 0, और वक्राकार का थीटा कितना कर दूंगा? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, ये थीटा कितना है समतल वाले का? 0। ये कितना है? 90। ये कितना है? 0। ये कितना है? समझ में आया? अब मैं पूरा लिख रहा हूं वापस। क्या हो जाएगा? बराबर E ds cos 90, 0 सॉरी, कर दोगे ऐसे तुम सबके? लिख दोगे? यहां पे मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं? अच्छा, चूंकि यहां पे लिख देना cos 0 डिग्री बराबर होता है बेटा 1, और cos 90 बराबर कितना होता है? 0। हेलो हेलो, आज कौन को जीमनो? ठीक है, पहुंच रहे बताऊं थाने पाचो ना। ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है। तो अब यहां पर सीधा लिख रहे हैं फ्लक्स। तो एक बात बताओ, जहां जहां 90 डिग्री है उसका मान कितना हो जाएगा? यानी इस चीज का मान कितना हो जाएगा? 0, और इस चीज का मान भी कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो यहां पर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि थीटा के यहां पर कितना लिख दोगे? 0। पूरा मान ही कितना हो गया? 0, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है? यानी अब दो बचे केवल, एक तो cos 0 डिग्री वाला और दूसरा ये वाला, दोनों समतल समतल बचे। तो मैं क्या लिखूंगा? E ds cos 0 डिग्री प्लस E ds cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां पर क्या बचा? फाई बराबर E ds प्लस E ds। किस किस को यहां तक समझ में आ गया? एकदम समझ में आ गया। चलो ये क्या आया? सिर्फ 2 फ्लक्स बचे अपने पास। सही बात है, क्लियर, कंप्लीट। अब ds का अपन को क्या करना पड़ेगा? समाकलन। समाकलन करके क्या आ जाएगा बेटा? फॉर्मूला कर लेंगे। अच्छा, इधर कितने और ds हो जाएंगे? एक ईडीएस और दूसरा ईडीएस मिलकर क्या बना लेंगे? 2 ईडीएस। कर सकता हूं मैं ऐसे, बस सिंपल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा? यहाँ पे आगे क्या लिख दूंगा? फाई बराबर क्या हो जाएगा? 2EDS। ये हो गया समीकरण 1। फिर समीकरण 2 कौन सी निकालेंगे अब? गाउस के नियम वाली। ये किससे थी? परिभाषा से। कहां तक लिख दिया तुमने? यहां से लिखना है ना, लिखो यहां से। एक मिनट रुकना है ना, एक काम मैं तुम्हारे शॉर्टकट में निपटा देता हूं, यहां पर ही कर देता हूं समाकलन। ठीक है,
यहां पर ही कर दिया समाकलन। तो एक बात बताना मुझे, दिमाग लगा के बताना मुझे, हो तो दिमाग, डीएस का समाकलन कितना होगा? पूरे डीएस, डीएस क्या है? क्षेत्रफल, और पूरा क्षेत्रफल कितना था? एस। तो मैं डीएस की जगह क्या लिख सकता हूं? एस लिख सकता हूं। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? 5 बराबर ई एस प्लस ई एस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2ES लिख दूंगा डी की जगह। बस समझ में आ गया? अब उतार लो, वो वाला पेपर हो गया ना? नहीं हुआ तो लिख दो ना, खुद ही लिख दो ना। दो समतल और दो वक्राकार, खुद ही। नहीं चलाऊं मैं वापस, खुद उतारो इसको। जिम्बा जाओगे तक मम्मी को फोन आयो, मना कर दो। बाहर चला आ रही हूँ बेटा, मरा जाओगे डिलियो। ले उतारो उतारो बेटा उतारो। राम 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 राम। लाशा बच जाती है गधा की तबार। हाँ रही पे मना कर रहे हो। हाँ 7 बजे फ्री है, वहां जाऊँ कह रहे लेट जाता है जाए। ठीक ठीक। हाँ बेटा आगे चलो, लो बेटा आगे चला कर दो, थे भी आगे चला दीजिए। वाह खेणी पूरे लिख जो, मारे की शॉर्टकट में मत लिख जो। वाह बेटा। अच्छा तुम ऐसा करना सीधा, अगर समझ में आ जाए ना तो तुम सुनो, ये थीटा थीटा मत लिखना, सीधा लिख देना cos 0 cos 90 cos 0 cos 90, फिर ये चूके लिख के काट देना। और जिसको पूरा लिखना है पूरा लिखो भाई, एज योर विश। एज योर विश का मतलब जैसी तुम्हारी इच्छा हो, गमारो वो प्लेटो। सोनिया गांधी उतार लिया बेटा, शाबाश। अयान चमार उतार। क्या लाइन बन गई वो यार, मैं लाइन सुनी तुमने है? क्या कहते हैं हमको प्यार से जालिया वाले। हाँ मुझे ऐसा था 11वीं में भी, हाँ मैंने पढ़ी ही कौन, फिर 11वीं पढ़ लेता ना तो बार मन्ना बताना पड़ता। तो बेटा एंगल की तरफ जो घटक होता है ना, एंगल की तरफ 11वीं का है सब कॉन्सेप्ट। आई केप जे केप शान का तो आवा थोड़ा कना कर, वे भी ना आवे, वो आते हैं। चलो थोड़ा बहुत आते हैं, बढ़िया। मैं तो जीवा से ही पढ़ाऊंगा, आए नहीं आए मेरे कोई मतलब नहीं। और मैं ध्यान ना होता गणा ने, बहुत सारों को आता है पर बहुत सारों को नहीं आता है ना। और वैसे नारायण में लेगी एडमिशन, क्यों? मम्मी ने हम नंबर भेजते हैं क्या उधर? 44 में से भैया था कि इमेज ज्ञान की वागू ऊपर नंबर जावेला, सीधी बता दियो।
गर्ल्स स्कूल के अंदर नंबर तुम्हारी इमेज के ऊपर जाएंगे कि तुमने इमेज कैसी बनाई। अब तेने 11वीं का महीने 52-53% बना देनी ताकतवर बच्चा, तो अगर 11th के 12th के अंदर स्टार्टिंग हुई टेस्ट के अंदर 10 हाफ ईयरली में पूरा लो तो है। बाकी अगर घर का मान जाओ तो नारायण के अंदर एडमिशन ले लो, बात कर जे देगा नहीं। हेलो हेलो, हाँ हाँ, कौन से सब्जेक्ट में? ठीक है, आप आना। अच्छा, आपका नाम? अमित शर्मा। कहाँ से हो आप? गुलाबपुरा से। तो आप एक बार कोचिंग आके बात कर लेना, यही विजयनगर। हाँ आ जाओ ना, यही कोचिंग आ जाओ। ठीक, चलो लिख दिया, ये लिख दिया, क्या लिखा? ये सब। चलो अब अपने को क्या करना है बेटा? ये कही है, ये माँ पटाएगी। मजाक करती है, इतना गंदा मजाक। चलो तो अपने एक चीज देख ली परिभाषा से, अब अपन किससे देखेंगे बेटा? गाउस के नियम से। अब थोड़ा ध्यान देना, गाउस के नियमानुसार, ठीक है, ध्यान से देखना। तो गाउस का नियम क्या था सर? फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स है। अब सिग्मा क्यू क्या है इधर देखना, थोड़ी देर कुछ मत लिखना, ठीक है। सिग्मा क्यू क्या होता है सर? सिग्मा क्यू होता है संपूर्ण आवेश। क्या होता है बेटा? संपूर्ण आवेश। अच्छा, अपना संपूर्ण आवेश कहां होगा सर? अपना संपूर्ण आवेश इस पूरे अश क्षेत्रफल के अंदर होगा। पूरा क्षेत्रफल कितना है अपना? एस। इस अश क्षेत्रफल के अंदर जो आवेश है वही क्या होगा? अपना संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण आवेश। तो मैं बोलूं संपूर्ण आवेश कहां उपस्थित होगा? अश क्षेत्रफल के अंदर। समझ में आया? अब अपने को पता नहीं है कि कितना आवेश है, पर अपन जानते हैं कि अगर मैं बोलूं बेटा एकांक, एकांक का मतलब एक छोटे से टुकड़े में, तो एकांक क्षेत्रफल अगर आपके पास है तो उस एकांक क्षेत्रफल में आवेश कितना होता है? देखो देखें कितना होता है। तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश अब अपन निकाल के आए थे, याद करो। चलो बता देता हूं, शांति रखो, थोड़े पेपर। हाँ ये रहा। तो अगर एकांक क्षेत्रफल के अंदर अगर अपने को आवेश का मान देखना है तो वो किसके बराबर होगा सर? सिग्मा के बराबर। याद आया? तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश कितना होता है? सिग्मा। और सिग्मा का सूत्र क्या होता है? क्यू अपॉन। समझ में आया? तो आवेश काटना हो तो एन सिग्मा में कट दे, तो मैं ये लिख सकूं सर एकांक क्षेत्रफल में आवेश कितना होगा? तो अपन ने कितना माना है एकांक क्षेत्रफल में आवेश? सिग्मा। तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश का मान सिग्मा के बराबर होता है। तो अश क्षेत्रफल के अंदर कितना होगा? तो मैं लिखूंगा अश क्षेत्रफल क्या है सर? पूरा अश क्षेत्रफल में आवेश। वापस बता देता हूं बेटा, एकांक क्षेत्रफल क्या था सर? एकांक क्षेत्रफल था ए, इसके अंदर जो आवेश होता है क्यू, वो किसके बराबर होता है सर? सिग्मा। ये तो एकांक क्षेत्रफल है। और अगर मैं बोलो पूरा क्षेत्रफल है तो मैं क्यों 1 रुपया की 5 टॉफी आ रही, तो अगर मैं बोलूं 10 रुपए की कितनी आई, तो आप 5 को किससे गुणा कर दोगे? 10 से। मैं बोला 1 रुपए की कितनी टॉफी आ रही बेटा? 5, तो 2 की कितनी आएगी? 10 आएगी। कैसे किया सर? आपने 5 को 2 से गुणा किया। तो अगर मैं बोलूं मैं बोलूं कि एक छोटा सा क्षेत्रफल था, उसके अंदर आवेश कितना था? सिग्मा। तो अस क्षेत्रफल के अंदर कितना होगा? सिग्मा इंटू एस। तो मैं क्या लिख दूंगा? सिग्मा इंटू एस। ये वर्ड किस किस को पल्ले पड़ गया? हाथ खड़ा कर लो, पक्की बात। तो एस क्षेत्रफल के अंदर जो आवेश होगा उस आवेश का मान कितना होगा सर? सिग्मा इंटू एस। यानी अपन सिग्मा क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं सर? हमारा सिग्मा क्यू किसके बराबर होगा? ये सिग्मा क्यू किसके बराबर होगा? सिग्मा एस के। सर इस सिग्मा का मतलब तो है संपूर्ण, और इस सिग्मा का मतलब क्या है? एकांक क्षेत्रफल। ये सिग्मा दर्शा रहा है संपूर्ण को,
ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा, ये बोलने में सेम है कि दोनों को सिग्मा सिग्मा बोल रहे हैं अपन। समझ में आया? पक्का? अब इस वैल्यू को उसमें रख दो तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा एस बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 क्या थी? समीकरण 1 थी फाई बराबर 2E(s). समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 बराबर फाई बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों के अंदर फाई क्या है? LHS क्या है? LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होंगे? बराबर। बेटा आ रहा है समझ में? पक्का? नए वाले बच्चे पक्का? और आपने तो कल पढ़ ही लिया था ये चीज, आप कल नहीं आए थे ना। तो अपन इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे सर? उधर से उठा के लाओ 2ES 2ES, ये किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपन ने क्या किया? RHS को बराबर किया। इसको बराबर किया बेटा? RHS को। क्यों? दोनों किसके बराबर थे? ये दोनों चीजें किसके बराबर है? सर फाई के बराबर है, इसलिए। समझ में आया? चलो अब क्या क्या कटका दिख रहा है? एस इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो एस को एस से काट दूं क्या? समझ में आया? अपने को क्या ज्ञात करना है? ई का मतलब विद्युत, तो 2 को किधर भेज दूं? उधर, तो क्या हो जाएगा बेटा? ई बराबर 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किस किस के समझ में आ गया ये? बस खत्म। हाँ बस खत्म। तो इसकी डेरिवेशन इतनी मुश्किल नहीं थी। क्या मुश्किल था? डायग्राम। तो जो वहां पर डायग्राम 10-12 बार बनाए, तो अगर तुम डायग्राम एक बार में बना लोगे तो तुम्हारे लिए डेरिवेशन आसान हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान आया उस बिंदु पे, वो कितना आया सर? सिग्मा। सिग्मा का मतलब एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। बस सिंपल। आ गया? समझ में आ गया? किस किस को आ गया? हाथ खड़े कर दो एक बार। बस ये कल तुम अगर आते ही मेरे को दिखा दो ना, तो मैं तुमको डेयरी मिल्क खिलाऊंगा। चलो ठीक है, सबने कर लिया और एक ने भी नहीं कर पाया तो डेयरी मिल्क कैंसिल। ठीक है, कर लोगे पक्का? तो ये तुम्हारे 5 नंबर का। और ये प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न का बताऊं? प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा किसी चालक शीट पर विद्युत क्षेत्र के गणना कीजिए, या किसी चालक शीट के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। प्रश्न तो कितना छोटा होगा, हाँ, पर आंसर अड्डा तक है। और उसमें डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। बोलो समझ गए? उतार लो। कहां से उतारना है? पीछे से उतारना है? पीछे से उतार लो। बेशरम बोलाते हैं क्या? पीछे उतारना।